सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं अब आप सभी ने आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी शुरू कर दी होगी और अब आपको पूरी तरह से बिलीव हो गया होगा कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो रियल है, क्योंकि आप सभी को पहले ही बता दिया गया था कि आप बिना बात के अपनी तैयारी में देरी मत करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनवा लेना है, क्योंकि डेट आपकी ऑलरेडी क्लियर है कि भाई 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो उस टाइम गलती की भी बहुत संभावना होती है और इतनी जल्दी में 2 के 4 रुपए आपको देके ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने पड़ जाते हैं और बहुत बार बहुत दिक्कत भी खड़ी हो जाती है। तो आप सभी को ये सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लेने हैं, क्योंकि भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है, सारी चीजें आप ऑलमोस्ट क्लियर हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बनवा लेने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। इससे पहले जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए आपको प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है, जिसमें 2018-19 के हाल प्रश्न आप सभी को मिल जाएंगे और ये बुक आपको करंट पब्लिकेशन 2024 का लेटेस्ट एडिशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें 22 सेट आप सभी को मिल जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पे 23 सेट आप सभी को प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे 2018-19 वाले डिटेल सॉल्यूशन के साथ एसआई के लिए, और ये करंट पब्लिकेशन की बुक मिलेगी 2024 का लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 22 सेट आप सभी को प्रैक्टिस वर्क बुक के मिल जाते हैं 2019 के हल प्रश्नों सहित, और बाकी व्याख्या सहित आप सभी को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे करंट पब्लिकेशन 2024 का एडिशन। और अगर हम बात करें कांस्टेबल के सॉल्व पेपर का तो यहाँ पे सॉल्व पेपर भी आप सभी को मिल जाते हैं, जिसके टोटल 41 सेट आप सभी को मिल जाएंगे। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो करंट पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। इसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, साथ ही में प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है। अगर आप एसआई के लिए तैयारी करें तो एसआई वाली बुक परचेज करें, और कांस्टेबल वाली बुक की अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल वाली बुक ले सकते हैं, या दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल और एसआई की तो आप दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑफलाइन भी जाके किसी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मतलब कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी इंग्लिश वाली जो मीडियम की बुक होगी वो मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी, और आप सभी को बता दें कि वो मंडे से आप सभी को ऑनलाइन भी देखने के लिए मिल जाएगी और साथ ही में बुक स्टोर वगैरह पे भी आप सभी को मिल जाएगी। तो 1 से 2 दिन में वो बुक जैसे अवेलेबल होगी आप सभी को दिखने लग जाएगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे परचेज कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। तो जो आपकी सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं वो आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को बताया था फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एज वेल एज देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीईटी पीएमटी। यानी कि आप सभी को बताया है कि सबसे पहले आप सभी का क्या होता है एग्जाम, यानी सीबीटी एग्जामिनेशन आप सभी का होता है और इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका पीएमटी एंड पीईटी आप सभी का होता है यानी फिजिकल। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, साथ ही में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको लेके जानी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, लास्ट तक देख लेना, बहुत जरूरी चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि पहली भर्ती जो इससे पहले 2018-19 में हुई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और ये हर बार बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आधी अधूरी तैयारी के साथ फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और बाद में उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इवन नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज है आपकी 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज। तो आपकी जो उम्र के लिए एज प्रूफ जो होता है, प्रूफ ऑफ एज होता है, वो आप सभी का मैट्रिकुलेशन यानी 10th पासिंग सर्टिफिकेट आपका होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बोला गया 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये आपका कांस्टेबल के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसआई के लिए यहाँ पे 10th की जगह आप सभी का ग्रेजुएशन का भी बढ़ जाएगा, और 10th का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ एज के लिए आपका 10th का लगेगा और क्वालिफिकेशन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के एसआई के लिए किसका लगेगा, ग्रेजुएशन का यानी स्नातक का डिग्री का लगेगा। इसके अलावा नंबर सी पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी एससी एसटी ओबीसी, और इस बार आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी बढ़ जाएगा, जो भी कैंडिडेट होंगे वो फॉर्मेट जो आप सभी का रहेगा प्रिस्क्राइब, जो एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है
उसमें आपका होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, तो क्लियर यहाँ पे बोला गया है प्रिस्क्राइब फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये नौकरी आपकी केंद्र की है तो आपका सर्टिफिकेट भी केंद्र का बना होना चाहिए। अगर आप केंद्र में ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो ही आप इस भर्ती में कंसीडर किए जाएंगे। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भारत सरकार के द्वारा बना होना चाहिए, भारत सरकार की कैटेगरी में आप आने चाहिए इन रिजर्व कैटेगरी में, तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो ये देख लीजिएगा, अगर आपने पहले से ये सर्टिफिकेट बनवा रखा है और वो आपने स्टेट गवर्नमेंट का बनवा रखा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवाना पड़ेगा। और अगर आपने उसके बिना फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 मई आप सभी की क्रूशियल डेट रहने वाली है। तो 14 मई से पहले आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो आपके होते हैं सेल्फ अटेस्टेड, वो आप सभी की होनी चाहिए। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एनओसी यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे डोमिसाइल के लिए भी बोला गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरेवर एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आप सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। हालांकि आपकी जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होती है, तो डोमिसाइल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला हुआ है कि वेरेवर एप्लीकेबल, तो आप सभी को यहाँ पे अपना डोमिसाइल भी बनवा लेना है। क्योंकि देखो जब भर्ती देख रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ देखो तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे 14 मई से पहले आप सभी के पास ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिसमें सबसे मेन अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी के सर्टिफिकेट आपके पास होंगे। कुछ और चीजें भी है जो कि उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो भी अभी आपको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया कि रिलैक्सेशन वगैरह लेने के लिए आपके पास ये सभी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो फिर आपको छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए वो या तो इंग्लिश में होने चाहिए या फिर हिंदी में होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी के अलावा अन्य किसी भी भाषा में है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप सभी को जो सेल्फ अटेस्टेड एक ट्रांसलेट वर्जन बनवाना पड़ेगा, वो आप सभी को वहां पे देना पड़ेगा। तो वहां पे याद रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा किसी अन्य भाषा में है, आपको पता ही होगा कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई या 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, आपका डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य किसी भी भाषा में बना हुआ है तो यहाँ पे ट्रांसलेट वर्जन की आपको जरूरत पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट वर्जन करवा लेना। साथ ही में यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड वो होना चाहिए, तो उससे आप सभी का काम हो जाएगा। ये मेन जो चीज है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत सारे स्टेट में क्या है, बाकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी में वो बने होते हैं और वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो इसलिए वहां पे दिक्कत होगी। तो आपको ट्रांसलेट वर्जन इसका चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो गई। इसी के साथ यहाँ पे आप सभी को बोल दिया गया कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ का बहुत ज्यादा पंगा यहाँ पे होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो आईडी प्रूफ की डिटेल्स होती है वो 10th से मैच नहीं होती है। तो यहाँ पे जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होगा, ऐसे समझो आपका सब कुछ वही है। 10th की जो सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, इसमें आपका जो नाम रहेगा, इसमें जो आपका मदर्स नेम रहेगा, इसमें आपका फादर्स नेम रहेगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वही फाइनल है, वही रियल है। अगर इससे आपकी आईडी प्रूफ की डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपको अभी एक काम कर लेना है। जैसे कि मान के चलो आधार कार्ड आप आईडी प्रूफ के तौर पे यूज करने वाले हो तो अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लो। ये सभी डिटेल्स आपकी मैच होनी चाहिए 10th के पासिंग सर्टिफिकेट से। मान के चलो कि अगर आपका नाम है राम कुमार और राम कुमार में स्पेस नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके 10th की मार्कशीट में, और आपके आधार कार्ड में है राम कुमार लेकिन कुमार के बीच में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो फिर आप ये समझो कि यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। आप दोबारा से अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाइए और सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो 10th में तो करेक्शन करवाना इतना इजी नहीं है, लेकिन आप आधार कार्ड में चेंजेस करवा सकते हैं। इसी हिसाब से आपका पैन कार्ड होना चाहिए और इस हिसाब से आधार कार्ड और इस हिसाब से 10th की मार्कशीट। दूसरी बात यह है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि जो भी डिटेल्स आपको भरनी है वो 10th के पासिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है, ना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो आधार कार्ड की कोई भी डिटेल्स आपको कॉपी नहीं करनी है। जो भी चीजें देखनी है वो 10वीं के जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है आपको देखनी है और इसी के अकॉर्डिंग बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सही करवा लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप फॉर्म भरें तो ज्यादा जल्दबाजी मत करिए।
करिएगा। फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, उसकी भी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। भले मैं एक दिन बाद वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा कि उसका फॉर्म अप्लाई कैसे हो रहा है। उसके बाद ही आप सभी को इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, जिससे कि आप सभी को दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में फिर बिना बात की कोई दिक्कत हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स 14 मई से पहले बनवा लीजिएगा। और जिस बच्चे को भी फॉर्म अप्लाई करना है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डोमिसाइल यहाँ पे बोला हुआ है तो आप बनवा ही लेना, बाई चांस इसकी कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो आप सभी बनवा लेना। और बाकी का आधार कार्ड वगैरह में अगर कोई डिटेल्स मिसमैच है तो वो भी सही करवा लेना। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज आ रहे थे। साथ ही में अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आप सभी को ये लिस्ट डाल दूंगा, जिससे कि आप सभी इसके अकॉर्डिंग बनवा पाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारी अपडेट रेगुलर मिलती रहती हैं। बुक्स चाहिए तो ये वाली ले लेना, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। अभी इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। 1 से 2 दिन में आप सभी को ऑनलाइन भी मिलने लग जाएंगे। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट किरण पब्लिकेशन का आता ही आप सभी को पता है, तो आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।